भारतीय क्रिकेटर्स की टैक्स अदायगियों की रिपोर्ट सामने आ गई। खेल के मैदान में बहुत सौ को पीछे छोड़ने वाले बैटर विराट कोहली ने 2023-2024 में 66 करोड़ भारतीय रुपए टैक्स अदा किया। और हम हैरान रह गए जो विराट कोहली ने 2023 और 2024 का टैक्स भरा है। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है, विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है। या विराट के साथ इसका कंपैरिजन करना बंद कर। ये तो इंडियन जो एनालिस्ट है ना हंसते हैं हम पे। मैं वो इंस्टाग्राम देखता हूँ, वो किट लगाते हैं ना हमारी, ये कहाँ का ये किंग है फलाने का, मैं वो वर्ड्स भी नहीं ले सकता। आप उसे कंपेयर ही करना छोड़ दें यार। अभी विराट कोहली अगर लीग खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग खेलते हो तो आपको सोचना है कि कहाँ पर जाए बंदे का पैसा। करेंगे विराट कोहली के हवाले से सिर्फ उन्होंने इतना टैक्स भर दिया जितना पाकिस्तान के 3 साल के मीडिया राइट्स नहीं बिक सके। आप अपना सर पीटने को आओगे कि मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। नमस्कार दोस्तों इस बीच फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के इनकम टैक्स के आंकड़े सामने आए हैं जिसने सभी को चौंका दिया है। खासतौर पर सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और सौरव गांगुली रिटायर होने के बाद भी जबरदस्त कमाई कर रहे हैं। हालांकि विराट कोहली यह भी नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान है। भारतीय क्रिकेटर्स की इनकम टैक्स की बात करें तो इस साल विराट कोहली ने सबसे ज्यादा टैक्स भरने का काम किया है। फॉर्च्यून इंडिया की ओर से एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि विराट कोहली ने इस बार करीब 66 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा है। इस खबर के बाद से पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी अवाम सब कोई हैरान परेशान दिखाई दे रही है। विराट कोहली के बाद इस मामले में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी है। इस लिस्ट में तीसरा नाम क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सचिन तेंदुलकर ने करीब 28 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। बड़ी बात यह भी है कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का भी नाम इस लिस्ट में आता है। सौरव गांगुली ने करीब 23 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया है। अभी के क्रिकेटर्स में विराट कोहली के बाद दूसरा नाम हार्दिक पांड्या का आता है। उन्होंने 13 करोड़ रुपए दिया है। हार्दिक पांड्या विराट कोहली के कद के खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन वो टैक्स जमा करने में जरूर स्टार खिलाड़ियों की बराबरी करते हुए दिखाई दे रही है। वही ऋषभ पंत ने भी 10 करोड़ के भारी टैक्स का भुगतान किया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रही है कि विराट कोहली ने जितने करोड़ रुपए का टैक्स भरा है उसी से हम 3 पीएसएल करवा लेते, जो कि बात तो सच है। पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों की सैलरी मिलाकर उतनी नहीं होगी जितना विराट कोहली टैक्स भरते हैं। 66 करोड़ रुपए को अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करे तो ये करीब 218 करोड़ होंगे। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है, विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है। क्योंकि किंग तो वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं उसके पास पैसा वगैरह होता है। तो विराट कोहली ने तो क्रिकेट में तबाही मचाई हुई है। लेकिन अभी रिसेंट जिसको कहते हैं ना, मैं देख रहा था, सर्वे आ रहे थे, पोस्ट आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है। और फिर मैंने कहा कितना टैक्स हो जाएगा, एवरेज जिसको कहते हैं कितना हो जाएगा, इतने लाख हो जाएगा, 3-4 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको कहते हैं 40-50 लाख हो जाएगा। तो जब मैंने खोल के देखा तो विराट कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर से मैं उनके स्टैट्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि इतना पैसा कमा चुके कि खाली जिसको कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवाया है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे कि मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा है टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 217-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता पाकिस्तान में, ऐसा क्रिकेटर भी है ही नहीं।
तो मैं तो हैरान होकर रह गया हूँ। मतलब कि कोहली का तो चलो समझ आती है, कोहली का लेवल बहुत अप है, बिलियनियर बन चुका हुआ है, कहाँ से कहते हैं ना, कौन कौन से उसके बिजनेस है, स्पॉन्सरशिप बढ़ी है, फॉलोअर्स बढ़े हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं, कि इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को, गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। और यही नहीं, इस लिस्ट के अंदर आपको हार्दिक पांड्या भी मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरव गंगोली 23 करोड़, हार्दिक पांड्या 13 करोड़, ऋषभ पंत 10 करोड़। अगर ऋषभ पंत 10 करोड़ जमा करवा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप लगा लो 33 करोड़ जमा करवा रहा है सालाना। तो ऋषभ पंत 33 करोड़ एक साल का खाली टैक्स जमा करवा, इसका मतलब ये है कि उसने 300-400 करोड़ कमा लिया होगा जो वो इतना जमा करवा रहा है। मतलब कि फिर तो आप ये अंदाजा लगाएंगे खाली पाकिस्तानी, दुनिया में ऐसा कोई क्रिकेटर है ही नहीं जिसे कहते हैं जो इतना पैसा कमा सके। तो ये कि विराट कोहली करे कि 66 करोड़ इंडियन रुपीज उन्होंने सिर्फ टैक्स पे किया है, जो कि पाकिस्तान में 2 अरब रुपए बनता है। 2 अरब और इससे भी कुछ ऊपर 1-2 मतलब फिगर्स आप लगा लें, 2 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। और आप देखें कि हैरत वाली बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गजाफी स्टेडियम लाहौर, जिसका बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है, वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है। तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक, जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास, या बाकी लोग, मतलब प्लेयर्स, क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता होगा। खैर, लीग्स खेलने के बाद भी ये हाल है। अभी विराट कोहली अगर लीग्स खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग्स खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहां पर जाए बंदे का पैसा। और हम हैरान रह गए जो विराट कोहली ने 2023 और 2024 का टैक्स भरा है। साहब, हम हैरान रह गए जब विराट कोहली का हमें पता चला कि वो इंडियन रुपीस में तो वो करते हैं 66 करोड़, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपीस में जो बनता है तकरीबन 218 करोड़ ये बनता है। 218 करोड़। ये अगर आप 66 करोड़ तो इंडियन रुपीस में ना जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये बनता है 218 करोड़ लगभग, कोई इस 218 तक बनता है। और पीसीबी ने, और ये 1 साल का उनका है, और पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा है, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, फिर न्यूजीलैंड ने T20 और ओडीआई के लिए फुल फ्लैग सीरीज खेलने के लिए आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, साउथ अफ्रीका ने दोबारा आना है फुल सीरीज खेलने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है। 3 साल तक पता नहीं किस किस ने आना है। कुल 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट करने हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ दिया है पाकिस्तानी रुपीस में। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।